नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की अहम खबर ये है कि इलेक्शन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इलेक्शन के मुद्दे अभी तक जारी हैं। मसला दरअसल ये है कि जिस तरह आप जानते हैं कि वोटर्स, कई बड़ी तादाद में वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब थे, और उसके बावजूद जिन उम्मीदवारों से जीत की उम्मीद थी उन उम्मीदवारों की जीत तो नहीं हुई, लेकिन जिस कदर वोट उनके खाते में आने चाहिए थे उतने वोट भी नहीं आए हैं। इस बात को लेकर ईवीएम सेटिंग का मसला भी सामने आ रहा है और लोग इसको लेकर शिकायतें कर रहे हैं। ख़ासकर अगर एमईएस की बात की जाए तो एमईएस से काफ़ी उम्मीदें थी, और इससे पहले भी एमईएस बेलगाम के कॉरपोरेशन में एक अहम किरदार अदा करता आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस बार एमईएस सिर्फ 4 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। तो इस वक्त इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ एक मारूफ समाजी खिदमतगार और एक ज़माने से जिनके खिदमात को बेलगाम के हर तबके ने देखा है, संजय किलेकर साहब। संजय किलेकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वो भी वार्ड नंबर 4 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपनी किस्मत आजमा रहे थे, तो हम उनसे इस मामले पर मज़ीद बात करने की कोशिश करते हैं। संजय साहब, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप 4 नंबर वार्ड से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से आप मैदान में थे, तो आपको आपके खाते में कितने वोट आए और आपके हार के पीछे वजह क्या हो सकती है? मैं 4 नंबर इलाके से, मतलब प्रभाग से ठहरना बोले तो वो मेरा घर का इलाका है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। 40 साल से उधर रहता हूँ मैं। मेरी उम्र 54 है। मेरी ज़िंदगी पूरी वही गली में, वही मोहल्ले में गई है। सोशल वर्क तो मैं पूरे बेलगाम में करता आया हूँ, उसका जायज़ा भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि मैं इंडिपेंडेंट ठहरने का वजह बोले तो मैं कांग्रेस सेवा दल का बेलगाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। कांग्रेस का टिकट मेरे को पूछे थे, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी, अदर कम्युनिटीज़ वोटिंग नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस का टिकट ले सकता था। इंशाल्लाह मैं जीतता तो कांग्रेस में ज़रूर जाने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि चलो हमारे मराठा के भी लोग हैं, ब्राह्मण के है, सब कास्ट, ऑल कास्ट के लोग मेरे वार्ड में थे। मैं पहला हर घर में गया, अपने इलेक्शन ठहरने से पहले लोगों को पूछा, देखो भाई मैं ये इस बार इलेक्शन को ठहरना चाहता हूँ। वो भी क्यों ठहरना चाहता हूँ आपके इलाके में, हमारे इलाके में, कि बेलगाम के जितने मेरे दोस्त लोग हैं, मतलब मेरे को चाहने वाले हैं कि तुम संजू भाई एक सोशल वर्कर है, आप ठहरो, आपको एक हुद्दा मिल गया तो आपको और थोड़ी पावर आएगी और हमारे काम होंगे, इसलिए ठहरो करके बेलगाम के जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पूछने के बाद गली में मैं पूछने गया, हर मोहल्ले में, हर गली में लोगों का मैं ये बातचीत किया कि मैं ठहरूँ क्या नको, तो हर एक के जवाब पे था कि अरे आप जैसा आदमी नहीं ठहरेगा तो कौन ठहरेगा, आप जीतने के बाद हमारे पूरे काम होंगे। इसलिए मैं सबको साथ लेके चलना करके वहाँ पे अपक्ष उम्मीदवार करके ठहरा था। तो आपको कितने वोट मिले इस बार? मेरे पूरे इस मतलब कौन से इसमें वार्ड में 8700 वोटिंग था। 8700 में 5300 वोटिंग हुआ है। 5300 में मेरे को खाली 44 वोट मिले हैं। 44 वोट मिले मतलब मैं 33 साल से 33 ईयर्स से सोशल वर्क कर रहा हूँ। इसका जायज़ा भी आपको मैं दिखाऊंगा। क्या 33 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले को 44 वोट बोल तो क्या घपला है, क्या पता, सबको मालूम हो जाएगा। हालांकि एक बात है, मैं जिस गली में रहता हूँ, रामलिंगकिन गली में, वो गली में 577 वोटिंग हुआ गेस्ट हाउस में, कोनाल गली के। वो बूथ में मेरी माँ का, मेरे भाई का, मेरे 6 सूचक का, 8 लोग तो मेरे घर के ही थे सूचक और ये मिलके, वहाँ पे मेरे को आउट ऑफ 577 4 वोट मिले हैं। छोड़ो मेरी गली मेरे को नकोबन ठुकराई, 569 वोट मेरे गए। एटलीस्ट 8 वोट तो मेरा गिरना कि नहीं। वो बूथ में और वो जो पोलिंग मशीन थी उसमें मेरे को खाली 4 वोट मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे घर के तो 4 वोट किधर गए भाई, बाकी 569 किधर गए। 569 में मेरे आशा थी कि 200-250 लोग तो गली के डालेंगे, या चलो बा हमारा घर का बच्चा है। मैं ठहरने से पहले इंटरव्यू भी लिया था औरत लोगों का, पब्लिक का, औरत लोगों का, कि मेरे को वोट डालने वाले तो आप सामने वालों को बोलो कि संजू अन्ना ठहरा है, संजू दादा ठहरा है, संजू भाई ठहरा है, उसको वोट दो।
ये आप बोलो तो मैं ठहरता हूँ। ये पहला करने के बाद ही मैं इलेक्शन में उतरा हूँ, लोगों की चाहत के लिए उतरा हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल वर्कर रहूँगा आजीवन। मैं जब तक जिंदा हूँ सोशल वर्कर ही करूँगा। लेकिन एक आस लोगों की थी कि संजू भाई अगर जीत के आएगा तो हमारी फटाफट और ज़्यादा कामें हो जाएंगे। 10 साल से मैं हर गणपति शिव जयंती मेरोनक को खाना बनाता हूँ 10,000 लोगों का। ताजिया कमेटी में जो है फोर्ट रोड को, वहाँ पे मेरे को बहुत बेस्ट सोशल अवार्ड मिला है, सोशल वर्कर का अवार्ड मिला है। ऐसा खंजर गली में आपके जो अपना मोहल्ला है वहाँ पे मेरे दोस्त लोग हैं, वहाँ पे मेरा सम्मान हुआ है। मतलब मैं एक जात पात नहीं मानने वाला आदमी हूँ। सबको साथ लेके चलना, सबको साथ, सबका साथ सबका विकास बोलने वाले बहुत है, लेकिन सबको साथ लेके करके दिखाने वाला ये बात बिल्कुल सही भी है कि एक ज़माने से हम संजय किलेकर साहब को देखते आ रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा कि 30 से 35 साल से उनके खिदमत रहे हैं, और उन्होंने आवाम की राय लेकर अपने इलाके से वार्ड नंबर 4 से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन उनका सवाल है कि उनकी खुद के अपनी गली में जहाँ पर 8 वोट की अगर बात की जाए, कम से कम उनकी फैमिली और सूचक की अगर वोट काउंट करते हैं तो 8 वोट आने चाहिए थे, वो भी इनके हिस्से में नहीं आते। इसके पीछे आपको क्या लगता है? अभी जो बेलगाम पूरे 58 वार्ड में जो हुआ है वही मेरे साथ भी हुआ है, नाइंसाफी हुई है। ईवीएम सेटिंग हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जब 58 वार्ड में हो सकती है तो मेरे वार्ड में क्यों नहीं हो सकती? एक ये है, देखिए 58 वार्ड में जो घपला हुआ है वो हुआ है मेरे, ऐसा मेरे को तो दिल से लग रहा है। आज मेरे को लोग पूछ रहे ये संजो ना हाकी तो होटल ले हुआ तो पा दोस्त पूछ रहे क्या बा मैं डाला था वोट किधर गया? मारवाड़ी लोग डाले सो है, हाँ गुजराती लोग डाले सो है, उनका भी मैं इंटरव्यू लिया हूँ पहले कि मैं ठहरू क्या नको। हर कास्ट के जैन के हमारे गली में औरत लोग है, वो तो बोले ए नीन नम्मा पा नीन इंद्र बेक, ऐसा सब बोल के ठहरा करे सो है। वैसे आदमी को पूरे वार्ड में 44 वोट मिलते हैं आउट ऑफ 5,300। तो सोचने वाली बात है ना, बिल्कुल सोचने वाली। हाँ, और मैं जो वर्क किया था जी दिखाइए आप। ये जो मैं वर्क किया था ये साइड पे जो है जो पूरे बेलगाम के लीडर्स है जी, हाँ, येडियुरप्पा जी लीजिए, धर्म सिंह लीजिए, अनिल पोद्दार साहब का तो मैं फॉलोअर ही हूँ। हाँ, बाद में बेनके साहब लीजिए, जितने जो पक्ष है वो सब पक्ष के साथ मेरा दोस्ती है। क्यों दोस्ती है बोल तो बेलगाम का एक सोशल वर्कर ये हिसाब से दोस्त है। जात पात पार्टी सबको छोड़कर आप एक सामाजिक खिदमत करते रहे हैं। 91 से ये देखिए, मैं 91 में एक लड़के के इसको छाती को होल हुआ था, तब मैं मदद किया था। तब से लेके 33 इयर्स का मैं पूरा ब्यौरा आपके सामने रख रहा हूँ। कोविड में भी काम किया हूँ। लास्ट ये देखिए इधर 2021 का फोटो है ये कला मंदिर में मेरा सम्मान हुआ था, नागरिक सत्कार हुआ था। जिस आदमी का बेलगाम शहर में 2009 में नागरिक सत्कार हुआ है वो आदमी 40 वोट पे रुक सकता है क्या? ये बहुत सोचने वाली बात है। ये मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। क्या हुआ है मालूम है मेरा शक क्या है? संजय किलेकर सोशल वर्कर है, इन्हें एमपी एमएलए मिनिस्टर सबके साथ घूमता है। इसको किधर दबाना, इसका खच्ची किधर क्या बोलते हैं मराठी में बोलता हूँ मैं, खच्चीकरण, मतलब इसको ख़त्म किधर करना। ये सब पॉलिटिशियन लोगों की चाल है। इसमें सब मेरे को इस्तेमाल करे सो है। बीजेपी वाले भी रहेंगे, कांग्रेस वाले भी रहेंगे। क्यों? अगर संजय को लेकर को उंगली मिली तो वो पेड़ पे चलेगा। ये हिसाब सबके दिल में था, ये डर था। जिस दिन मेरा पैम्पलेट खुला तब तक जिस दिन मैं ये पैम्पलेट बाहर निकाला 1 तारीख को, तब तक मैं पिक्चर में नहीं था। जब ये पैम्पलेट दिखाया लोगों की, देखो भाई मैं ये सब में वर्क दिखा रहा हूँ, उसी दिन सबको मेरी जीत के बारे में अंदाज़ा हो गया कि संजू भाई अभी 100% जीतने वाला है। इसलिए इसको किधर दबाना, ये काम ये लोग राजकीय लोग मेरे बारे में करे सो है। ऐसा हर 58 वार्ड में समिति के लीडर्स है, कांग्रेस के लीडर्स है, इनको कैसा दबाना, सोशल वर्कर्स को और पार्टी, हर एक पार्टी के लोगों को, हालांकि बीजेपी छोड़ के, ये सब सोच समझ के की हुई साजिश है। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आवाज़ हम 4 दिन से उठा रहे, हमारे समिति के लीडर पंडरी परब, शेरके जी, बाद में आम आदमी पार्टी के कपड़िया, ये सब यहाँ पे पार्टी का सवाल नहीं है। जिसके ऊपर अन्याय हुआ है वो सब हम आवाज़ उठाए हुए हैं। अभी हालांकि हमारे अमर लुरकर साहब एडवोकेट
मासेकर, ये नामचीन जो एडवोकेट आने वाली सीट कैसी गिर गई, ये अभी भगवान को ही मालूम, अल्लाह को ही मालूम। ये सोच में हम अभी हैं। तो आप इसके लिए कोर्ट जाएंगे या इनके इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, इलेक्शन के सिस्टम के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे? नहीं, ये तो हमारी टीम सोचेगी और सोच रही है कोर्ट कचहरी करने का। क्योंकि सिर्फ ईवीएम का मसला नहीं है, कई वोटर्स के नाम भी गायब थे हर वार्ड से। डिलिमिटेशन के नाम पर जो सिस्टम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। कॉरपोरेशन की इसमें कहीं ना कहीं गलती है। हाँ, हो सकती है भी। क्यों बोलो, कुछ वार्ड में क्या हुआ है, लास्ट के एक दिन पहले हमारे को वोटर लिस्ट के लिए बुलाए। हमारे वार्ड में 19 लोग थे, मेरे ख्याल से 4 लोगों को नई वोटर लिस्ट मिली रहेंगी, 5 लोगों को मिली, बाकी के 14 लोगों को वोटर लिस्ट नहीं मिली। वो अंदर जो वोटर लिस्ट थी वो कुछ टेबल थे बाहर, उनके पास थी, तो वो लोग पूरा सेटिंग में थे। हाँ चल भाई, मेरे पास वोटिंग है, ये लिस्ट डालेंगे। ऐसा हमारे हाथ में लिस्ट ही नहीं दिया, हमारे को हिसाब में ही नहीं पकड़े ये लोग। आपको वोटिंग के दिन अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है? क्योंकि वीवीपैट का नहीं आना भी एक सवाल खड़े करता है। ज़रूर ये बात ज़रूरी है। जब 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि विदाउट वीवीपैट इलेक्शन नहीं मना सकते, तो कर्नाटक में कैसा हुआ, ये सबसे आम सवाल है। बराबर है कि नहीं? ये आम सवाल है। उस दिन हमने तकरार किया पोलिंग इधर, वो AR क्या बोलते, PR की और RO के को, तो वो क्या बोले, हमारे को गवर्नमेंट नहीं दिया। उड़ाने के मतलब उड़ा उड़ी की बातें करे हो, जगह यही जवाब दिया, हर जगह हर वार्ड में यही हुआ। तो आप जाओ DC साहब के पास, AC साहब कहीं इसके EC के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, ये करने में ये लोगों ने उस दिन भी टाइम निकाला। उससे पहले की बात है, वोटर लिस्ट से लेके 6 सूचक देने का, तो सूचकों का घर का पानी का बिल, घर का पट्टी, पानी पट्टी, ये वो ऐसा करके गुमराह किए ये लोग। किसको? जो लोग नए थे सभी, लेकिन जिसको अपने अपने सेटिंग में थे उनको मालूम था कि ऐसा होने वाला। नए लोगों को ये लोग गुमराह किए। तो जो भी कैंडिडेट्स, इनको टाइम नहीं दिया गया, इनको डॉक्यूमेंट्स बनाने में, टैक्स पे करने में, इन सारे कामों में बिजी रखा गया, और उस दौरान जो है इनका कुछ अपना बुट्टा बुन लिए वो लोग, अपना बुट्टा बुन लिए। जो नए लोग थे वो अपने हिसाब में रह गए, ये मेरा ये पेपर गया, मेरा वो पेपर गया, इसमें हम लोग रह गए। इसलिए तो मेरे को 1 तारीख तक कैनवासिंग को बाहर आने को नहीं मिला ने। 30 तारीख से मैं 1 तारीख से काम 2 दिन मिला है मेरे को। अच्छा। 2 दिन में, लेकिन मैं पूरे मोहल्ले में, गली में, तुम्हारे मेंसे गली से, इधर खड़े बाजार मेंसे गली से लेके गोंदली गली से लेके कोनवाड़ गली, इतना बड़ा 22 गली थी हमारे वार्ड में। पूरा मैं 2 दिन में सवेरे 7:30 8 बजे से दोपहर को 1 घंटा खाना खाने का बाद में पूरा फैमिली, मेरे जो फॉलोअर्स, उनको लेके घुमा हूँ। हर एक घर में मैं मेरा ये जो काम करने का मालूम था, फिर भी लोगों को कुछ मालूम नहीं, उनको दिखाना भी ज़रूरत है, इसलिए पैम्पलेट दिखाया। हर एक घर में बोले मेरे को, हाँ आपका इसमें महाप्रसाद में खाया हूँ जी, आप आने की ज़रूरत नहीं, आप मत आओ इधर। मेंसे गली में ऐसा बोले, बातकांडे गली में बोले, वो इलाके में मेरे को 1 वोट गिरता है। मतलब क्या है, सोचने की बात है। तो इस पर कांग्रेस को तो छोड़िए, कांग्रेस तो जो भी है वो करेंगे, लेकिन समिति का क्या रोल है? समिति सिर्फ 4 सीटों पर रुक जाती है, जबकि समिति तकरीबन 20 सीटों की उम्मीद या एग्जिट पोल सर्वे निकाला जा रहा था। इस वक्त समिति भी क्या आपके साथ है इस मामले पर? समिति साथ का सवाल नहीं, समिति के कम से कम 25 से 28 सीट ऐसे पूरे बेलगाम शहर में माहौल था। बीजेपी के 15-16 आएंगे ऐसा माहौल था। कांग्रेस के 8-10, क्यों बोलो, मुस्लिम इलाके में ज़्यादा मतलब वो 8 हुए थे, वही हिसाब से 7-8-10 मुस्लिम आएंगे, ऐसा हिसाब था। लेकिन ये सब पलटी हो गया ना, 3 सीट आए, 4 सीट आए। जो समिति 60 साल से यहाँ पे जीतती है, उसके 4 या 3 सीट आना बहुत सोचने वाली बात है। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या आप नेशनल पार्टियों ने समिति को ख़त्म करने का सोचा है, और संजय के लेकर जैसे सोशल वर्कर को ख़त्म करना सोचा है, ये सब सोची समझी क्या बोलते हैं, साजिश है। तो लेकिन इस बार अगर समिति के सीट नहीं आए, 4 आए, आपको जीत की उम्मीद थी, आप नहीं जीते, लेकिन इससे आपका काम तो नहीं रुकने वाला है। कभी नहीं। ये इलेक्शन मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं था। मेरे लोगों ने, बेलगाम के पब्लिक ने, मेरे जो फॉलोअर्स है, उनके
इच्छा के खातिर मैं रुका था। मेरा ऑफिस मारुति गली में संयुक्त सोशल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी करके है, मेरे 3 NGO है, 2 महिला मंडल है, बेलगाम के आजू बाजू में 6 महिला मंडल है, उसमें मेरा वर्क चालू रहने वाला। मेरे को क्या मराठी में बोलते हैं ना, मतलब आवड़ भी है और सवड़ भी है, दोनों भी है मेरे को। ये मैं 2005 से मेरा ऑफिस मारुति गली में है। मैं फुल टाइम 24 आवर्स कभी भी बुलाओ, क्या भी सोशल वर्क के लिए तैयार हूँ। ये इलेक्शन मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो एक नसीब आजमाना था लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे को भगवान ने खा पी के आराम रखा है, एक नसीब आजमाना था लोगों के लिए, आजमाने की मैं कोशिश किया हूँ। इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन काम तो मैं करते रहूँगा भगवान के दया से। मैं काम तो सोशल वर्क कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक सोशल वर्क छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप हमेशा यूं ही सोशल वर्क करते रहें और आपका जो मुद्दा है वो तो जारी है कि आप इस मामले को लेकर इलेक्शन में जो घपला है इसकी तहकीक के लिए कोशिश तो समिति, कांग्रेस और आप सभी मिलकर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय किलेकर साहब ने काफ़ी खुलकर अपनी बात सामने रखी। वो एक ज़माने से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बावजूद इसके 41 वोट्स उनके खाते में आते हैं। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन इतने कम वोट उनके खाते में आना कहीं ना कहीं EVM पर सवाल खड़े करता है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी देश में इलेक्शंस होंगे वहाँ पर बैलेट मशीन के साथ VVPAT का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इस बार के इंतखाबात में इसकी खिलाफ वर्जी हुई है। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी हो और आज़ाद उम्मीदवार हो जो हारने वाले हैं, और कांग्रेस और समिति खासकर इसमें लीड करते हुए तकरीबन 2-3 दिन से मीटिंगें करते हुए इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अगर वो कोर्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीतने वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक खतरा मंडलाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके मुतालिक मज़ीद खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यस इंडिया।